यहाँ पर हमने आपको दो तरीके के क्षेत्रफल बता दिए। पहले एक आयत का बताया, दूसरा वर्ग का बताया। तीसरे नंबर पर किसका आता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। अब इसकी आकृति देखते हैं हम। त्रिभुज की आकृति इस तरीके की होती है, ठीक है। इसका नाम लिख दो ABC। ये त्रिभुज की ऊंचाई होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ऊंचाई, ठीक। और जो नीचे भुजा होती है त्रिभुज की वो कहलाती है आधार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसमें त्रिभुज में दो भुजाएं अगर मालूम है, एक आधार मालूम है और ऊंचाई अगर मालूम है, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। अब उदाहरण के लिए एक याद उदाहरण मान करके दिखा रहे हैं आपको। एक त्रिभुजाकार खेत की एक भुजा की लंबाई बराबर 10 मीटर और त्रिभुज की ऊंचाई 5 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना होगा, ठीक। ये त्रिभुज है, उसकी आधार की लंबाई समझ लीजिए कितनी है? 10 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई है वो है 5 मीटर, ठीक है। तो हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको हल करते हैं। इसमें बताओ बच्चों, आधार की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। आधार की लंबाई बराबर 10 मीटर, ठीक। ऊंचाई बराबर 5 मीटर, ठीक। अब लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। अब यहाँ पर आधार की लंबाई है 10 मीटर, तो यहाँ 10 लिख दो। त्रिभुज की ऊंचाई है 5 मीटर, तो यहाँ 5 लिख दो। अब यहाँ देखो, कोई संख्या अगर कट रही है तो उसे काट दो। पहले 2 से ये 10 काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 2 पंचे 10, 5 बार। अब बचा यहाँ पर कितना? 1 बचा, यहाँ पर 5 बचे और यहाँ पर 5 बचे, ठीक है। अब इनको गुणा कर लो। 1 का पारा 5 बार पढ़ो, 5 हो गया। 5 का पारा फिर 5 बार पढ़ो, कितना हो गया? 25। अब इसका मान लिख देंगे कितना? वर्ग मीटर, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। इस तरीके से हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। ये तो उसमें आधार की लंबाई और उसकी अगर ऊंचाई दी गई है तो, ठीक है।